पर आपका हार्दिक अभिनंदन। दोस्तों आइए आज हम लोग पढ़ते हैं एक जीएस का टॉपिक जो खनिज है, जो प्रत्येक एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए कह रहा है कि आपको सबसे पहले खनिज खनिज होता क्या है इसके बारे में देखिए, यानी मिनरल। कह रहा है कि खनिज क्या होता है, तो कह रहा है खनिज एक प्राकृतिक पदार्थ है। प्राकृतिक का मतलब समझिए, प्राकृतिक का मतलब वो होता है जो मानव नहीं बना सके। जिस चीज़ को अगर हम लोग नहीं बना सकते हैं तो समझिए वो चीज़, और वो चीज़ उपलब्ध है धरती पर, तो वो प्राकृतिक हो जाएगा। जैसे कि मान लीजिए वायु, वायु हम लोग नहीं बना है तो वायु एक प्राकृतिक हो जाएगा। समझ बात ना। तो कह रहे जो भूमि से खनन के द्वारा प्राप्त करें, जो क्या होता है खनिज जो होता है ना, वो भूमि को खुद कर निकाला। खनन मतलब वो खुदना होता है, खुद कर निकाला जाता है, उसे क्या बोलते हैं खनिज। एक बात है, खनिज हमेशा प्राकृतिक और रासायनिक पदार्थों का निर्मित होता है। निर्मित मतलब मिलकर बना होता है। अब क्या होता है खनिज, तो खनिज में आपको देखिए डीजल, पेट्रोल, धातु, अधातु, जितना भी जितना है, सोना चांदी, सबका सब खनिज होता है। अब देखिए, अब इसको खनिज को दो वर्ग में बांटा गया है। देखिए कौन सी वर्ग, देखिए खनिज को दो वर्ग में बांटा। पहला एक धात्विक खनिज होता है जिसको मेटालिक मिनरल बोलते हैं। दूसरा आपको अधात्विक खनिज होता है जिसको नॉन मेटालिक मिनरल बोलते हैं। तब सबसे पहले जहाँ समझते हैं कि हम लोग धात्विक खनिज क्या है। तो देखिए धात्विक खनिज बहुत सिंपल है, नाम से ही पता चल गया होगा कि धात्विक खनिज क्या है। तो बहुत सिंपल है, धात्विक मतलब होता है धातु, समझते हैं ना, धातु। जिस खनिज में अगर धातु की मात्रा हो, धात्विक से याद रखिएगा धातु, धा है ना, धा से मतलब धातु। जिस खनिज में अगर धातु की मात्रा होती है उसे धात्विक खनिज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जिस खनिज में धातु की मात्रा उपलब्ध हो उसे हम धात्विक खनिज बोलेंगे। और धातु को जानते हैं हमेशा शुद्ध करना आवश्यक होता है। तो देखिए, तो जिस खनिज में धातु की मात्रा उसे क्या बोलेंगे, धात्विक खनिज। और उसके बाद इसमें एग्जाम्पल में आता क्या है, एग्जाम्पल में देखिए धातु, जितना भी धातु आता है, धातु का नाम जानते हैं, सब का सब धात्विक खनिज होता है। जैसे कि आप कहते हैं कि सर सोना, चांदी, तांबा, लोहा, टीना, बिल्कुल। उसके बाद क्रोमियम, क्रोमियम भी हो जाएगा, इटीसी ढेर सारा हो जाएगा। समझ गए बात को। अब आता है अधात्विक। अब नाम से ही पता चल गया अधात्विक, यानी इसमें किसकी मात्रा होगा, तब कितना लड़का सब समझ गया होगा, ठीक है। अधात्विक मतलब इसमें अधातु की मात्रा होती है। कह रहे जिस खनिज में अधातु की मात्रा होती है उसे अधात्विक खनिज के बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जिस खनिज में अधातु की मात्रा होती है उसे अधात्विक खनिज बोलते हैं। अब इसमें क्या आता है, तो अधात्विक में हम जानते हैं ना, अधिकतम गैसों की नाम आती है, इसमें हमेशा गैसों का नाम आता है, ठीक है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो हीरा हो जाएगा, हीरा। उसके बाद आपका ग्रेफाइट हो जाएगा, ग्रेफाइट। उसके बाद अगर देखा जाए तो आपको ग्रेफाइट के अलावा चूना पत्थर भी कह सकते हैं, चूना पत्थर, ठीक है। देखिए ईटीसी बहुत सारा इसमें चीजें आ जाएगा। समझ गए बात को, अधात्विक समझ गए ना, जिसमें क्या होना चाहिए अधातु की मात्रा। अधातु को कोई शुद्ध करना आवश्यक नहीं होता है। अब आते हैं, देखिए धात्विक खनिज को भी दो वर्गों में बांटा गया है। क्या, तो देखिए सिंपल सी बात है, धात्विक खनिज को दो वर्ग में बांटे। एक होता है लोहित खनिज, दूसरा क्या होता है अलोहित खनिज होता है। तो देखिए अब कह रहा है कि लोहित खनिज क्या है, तो समझिए बात, थोड़ा समझिएगा आप। कह रहा है लोहित, इसका नाम में ही आंसर है। कह रहा है कि लोहित खनिज का मतलब जिस खनिज में लोहा की मात्रा हो उसे लोहित खनिज बोलते हैं। जिस खनिज में लोहा की मात्रा हो उसे हम क्या बोलेंगे, लोहित खनिज। अब कहोगे सर कौन सी ऐसा चीज है लोहा की जिसमें लोहा की मात्रा होता है, तो देखिए इसके लिए क्या कीजिए, सबसे पहले एक चुम्बक ले लीजिए। मान लीजिए हम एक चुम्बक यहाँ पर ले लिए, समझिए यहाँ पर एक चुम्बक ले लिया। अब चुम्बक होता है तो देखिए समझिए बात, हम मान लीजिए ऐसे चुम्बक हम ले लिए, ये नॉर्थ होता है, साउथ होता है। अब यहाँ पर कुछ धातु को रख दीजिए, ऐसे धातु को रख दीजिए अगल बगल। अब देखिए समझिए कैसे कैसे हम पता करेंगे लोहयुक्त पदार्थ है या नहीं है। तो देखिए जब यह चुम्बक जैसे रखेगा ना, तो जिसमें लोहा युक्त पदार्थ रहेगा ना, तो चुम्बक हचा के देना पकड़ लेगा। इसको क्या पकड़ लेगा, हचा के देना, अपने आकर्षित कर लेगा। इधर धातु का, इसको भी हचा के देना पकड़ लेगा। इधर धातु का लोहा की मात्रा इसमें होगा तो हचा के देना पकड़ लेगा। तब ऐसी कौन कौन सी ऐसी चीज होता है जो आसानी से पकड़ लेता है ये चुम्बक, तो इसमें देखिए जिसमें लोहा की मात्रा वही चुम्बक आकर्षित करे। जैसे मैं एग्जाम्पल में देखिएगा, इसमें आपको आता है कोबाल्ट, कोबाल्ट आ जाएगा, खुद का एक लोहा हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद निकेल हो जाएगा, मैग्नीज हो जाएगा, ठीक है, ईटीसी बहुत सारा हो जाएगा इसमें। अब आता है कि सर अब अलोहित खनिज क्या है, तब देखिए सीधे इसका ऑपोजिट है, यानी उल्टा है। अब इसमें क्या होगा, तो इसमें देखिए, इसमें देखिएगा थोड़ा सा, तो इसमें क्या होगा कि अलोहित पदार्थ जो होगा ना, तो देखिए जैसे अलोहित, मान लीजिए यहाँ पर जो चुम्बक था, तो हमने कहा था कि अगर मान लीजिए चुम्बक था यहाँ पर एन और एस, नॉर्थ और साउथ था। अब इसमें अगर कुछ इसमें भी धातु रहेगा, लेकिन इसमें क्या होगा कि देखिए
जो हचाक दिना पकड़ लिया चुमक तो समझिए कि वो आपको हो जाएगा क्या, लोहित। आज जो नहीं पकड़ेगा रिजेक्ट कर देगा, चुमक जिसको रिजेक्ट कर देगा कहेंगे भाई तुम्हें लोहा की मात्रा नहीं, तुम हटो हटो साइड हटो। तो जिसको लोहा साइड कर देता है, हटा देता अपने पास से, वो अलोहित पदार्थ होता है। जैसे कि मान लीजिए शीशा ला कर चुमक के पास हटाइएगा, क्या सटेगा? नहीं सटेगा, तो उसको छोड़ रिजेक्ट कर देगा कि चुमक तुम्हें लोहा की मात्रा नहीं, तुम रिजेक्ट हो जाओ, रिजेक्ट। यानी इसमें आपको हो जाएगा, एग्जाम्पल में देखिएगा तो इसमें हो जाएगा शीशा। शीशा के बाद अगर देखा जाए तो शीशा के बाद आपको जास्ता हो जाएगा, जास्ता के बाद बॉक्साइड हो जाएगा, बहुत सारा ऐसे पदार्थ है ईटीसी कर देते इसमें, ठीक है। अब आता देखिए हमने अब लोहयुक्त और अलोहयुक्त के बारे में सुन के, अलोहयुक्त सुनोगे ना, तो अब कोई पूछेगा अलोहयुक्त पदार्थ क्या है, तो जिस खनिज में लोहा की मात्रा नहीं हो, जिस खनिज में लोहा की मात्रा, अलोहा, अलोहा के मतलब जो बिना लोहा का हो उसको अलोहा बोलते, समझ गए ना। तो जिस खनिज में अगर लोहा और लोहा की मात्रा बिल्कुल नहीं हो तो और लोहा की मात्रा प्रेजेंट हो गया तो समझिए कि आपको लोहयुक्त खनिज हो गया। अब आते हैं हम लोग समझते हैं कि धात्विक खनिज। तो देखिए धात्विक भी खनिज को दो वर्गों में बांटा गया है, क्या? तो देखिए धात्विक खनिज को दो वर्ग में बांटा गया। पहला आपको इसमें बांटा गया कार्बनिक खनिज, जो ईंधन, यह ईंधन से संबंधित होता है। दूसरा होता है अकार्बनिक खनिज, एक एक करके बारीक से होता है। पहले हम समझेंगे यहाँ पर कि कार्बनिक खनिज होता क्या, तो समझिए इसमें क्या लिखा है, कार्बनिक, क्या लिखा है, कार्बनिक, यानी कार्बनिक यानी कार्बन, कार्बन यानी कार्बनिक। तो कह रहे कार्बनिक खनिज क्या है, देखिए जब भी किसी चीज में कार्बन की मात्रा हो ना तो हमेशा जलाया जाता है, तो हमेशा धुआं ही निकलता है। और धुआं कैसे, जिस चीज में अगर धुआं निकल गया समझिए कि कार्बनिक पदार्थ हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कार्बनिक पदार्थ हो जाएगा। देखिए कह रहे खनिज क्या है, तो कह रहे कार्बनिक खनिज क्या है, तो देखिए जिस खनिज में कार्बन की मात्रा उपलब्ध हो, जिस खनिज में अगर कार्बन की मात्रा उपस्थित होती है उसे कार्बनिक खनिज कहते हैं। क्या होते हैं, कार्बनिक। जिस खनिज में कार्बन की मात्रा उपलब्ध हो उसे कार्बनिक खनिज। और कार्बनिक खनिज को हमेशा ईंधन के रूप में उपयोग करते हैं। ईंधन जलता है तो क्या देखते हैं, ईंधन जलता है तो धुआं निकलता है, निकलता है ना। तो समझिए धुआं अगर निकल गया तो समझिए उसमें कार्बन की मात्रा है, यह कार्बनिक खनिज है जिसमें धुआं। अब एग्जाम्पल में क्या आ जाएगा, जैसे क्या कौन कौन ऐसी चीज है जिसमें धुआं निकलता है, आप समझ गए, धुआं से समझ गए होंगे क्या। तो पहले आपको ये सर पेट्रोल हो जाएगा। अरे भाई थोड़ा हम जानते हैं पेट्रोल में तो कम निकलता है धुआं, तो निकलता है ना, जलता है तो धुआं निकलता है ना, चाहे वो पेट्रोल मोटरसाइकिल में डालिए चाहे आपको गाड़ी में डालिए। देखिए तो पहले आपको पेट्रोल हो जाएगा, उसके बाद डीजल हो जाएगा, कोयला हो जाएगा, ईटीसी और ये सारा गैस हो जाएगा। इसके अलावा उसके बाद आता है कि सर अकार्बनिक। देखिए तो फिर हमने बोला ना, जिस प्रकार हमने लोहायुक्त खनिज में अलोहित खनिज में अंतर बताया था, उसी तरह इसमें समझिए कार्बनिक में समझिए कार्बनिक खनिज क्या, जिसमें कार्बन की मात्रा उपलब्ध है उसे कार्बनिक खनिज, जो ईंधन के लिए होता है जैसे पेट्रोल डीजल कोयला ईटीसी हो जाएगा। उसके बाद हमने आगे अकार्बनिक खनिज में, तो इसमें समझिएगा कह रहे कि वह खनिज जिसमें अकार्बन यानी कार्बन की मात्रा ना हो। देखिए अ का मतलब नकारात्मक होता है, जिसमें नहीं को जो बोध कराता है उसमें अ हमेशा नकारात्मक का बोध कराता है। तो कह रहे देखिए खनिज पूछ रहा है, तो कह रहा है कार्बनिक खनिज क्या है, तो वह खनिज जिसमें कार्बन की मात्रा बिल्कुल नहीं हो, बिल्कुल मतलब समझते ना 0% यानी बिल्कुल नहीं होना चाहिए, जिसमें कार्बन की मात्रा ना हो उसे अकार्बनिक खनिज कहते हैं। तब कहोगे ना सर कि कौन कौन सी ऐसी चीज़ जिसमें कार्बन की मात्रा होता ही नहीं है, तो आइए हम बताते हैं, बहुत सारा ऐसा चीज़ है। तो पहले आप कहिएगा, पहले हम ग्रेफाइट के नाम, ग्रेफाइट देखे ना, ग्रेफाइट देखे नहीं देखे, अरे ग्रेफाइट नहीं देखे, पेंसिल देखे ना, पेंसिल में जो काला वाला पदार्थ देखिए, मान लीजिए पेंसिल है तो पेंसिल में जो काला वाला जिससे हम लोग लिखते हैं वही हमारा ग्रेफाइट होता है। वो आपको अधातु भी होता है, बहुत मुलायम भी होता है, समझिए बात। तो पहला ग्रेफाइट हो जाएगा, इसके बाद अगर देखा जाए तो अब्रक हो जाएगा। अब्रक समझते हैं, यह हमारा मदरबोर्ड में लगता है, इलेक्ट्रिक जो भी चीज़ होता है ना उसमें अब्रक, ये विद्युत का कुचालक होता है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो आपको इसमें चूना पत्थर भी हो जाएगा, ठीक है। उसके अलावा अगर देखा जाए तो फिर आपको जैसे आपको पाना कह सकते हैं, पाना समझते हैं ना, मूंग कह सकते हैं, एक मूंगा होता है, ईटीसी हो जाएगा। समझ गए बात को ना। तो अगर अच्छा लगे हो तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के पास शेयर भी कीजिए ताकि उनका भी प्रॉब्लम दूर हो सके। जय हिंद जय भारत।